मॉर्निंग मेरे सभी प्यारे छात्रों, कैसे आप सभी लोग? मस्त बढ़िया बिंदास। कल की तरह मैं अभिजीत सर अपने यूट्यूब चैनल अभिजीत स्टडी स्टूडियो पर आप सभी का पुनः स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग टाइप 6 का जो प्रश्न देखने वाले हैं, ऐसे प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। हल करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक करें, कमेंट करें। अब क्लास के अंत तक आपको बने रहना ही है। जब तक क्लास के अंत तक नहीं आप बनेंगे बिल्कुल, फिर वही है ना कि आधा समझ में आया, आधा तो आया नहीं। फिर आप यही कहेंगे कि सर ने तो पढ़ाया है लेकिन समझ में नहीं आया, सर ने तो बहुत समझाया था, आपने आखिरी एकदम लास्ट तक क्लास नहीं अटेंड की। इस प्रकार हम कह रहे हैं कि क्लास को अटेंड करिए लास्ट तक, ठीक है? और वीडियो को शेयर जरूर करेगा। ऐसे मेरे जो छात्र होते हैं जो गणित को देख करके, गणित का बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो गणित का नाम सुनते ही उनके पेट में खलबल मचने लगती है, खलबल मचने लगती है, क्यों? गणित का नाम सुन करके अच्छे अच्छे लोगों की क्या है, पैरों के नीचे से धरती खिसकने लगती है। अब उनको धरती खिसकने की जरूरत नहीं, गणित जितना कोई विषय आसान विषय ही नहीं है, सबसे आसान और सबसे इजी मेरे हिसाब से तो सबसे आसान गणित ही विषय है। चलिए देखते हैं कैसे लगाते हैं इस सवाल को। मैंने यहाँ पर एक सवाल लिखा है कि 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। देखिएगा, सबसे पहले तो हमको इसको बेसिक समझ लेना है, फिर उसके बाद मेरी जो ट्रिक है जो मैंने स्वयं बनाई है अपने हाथ से, एकदम विकल्प देखिए तुरंत ऑप्शन, विकल्प देखिए तुरंत, वहीं से तुरंत विकल्प ऑप्शन देखना है और प्रश्न को देखना है। ऑप्शन में देखो, प्रश्न में देखो, बस आंसर लीजिएगा पलक झपकते ही। ऐसा मैं ट्रिक आपके बीच में लाकर खड़ा कर दूंगा, बस प्रश्न और विकल्प को देख करके ही सीधा सीधा आंसर जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले सबसे पहले क्या है, बेसिक समझ लेना है, क्योंकि जो भी ट्रिक बनाई जाती है वो बेसिक से ही बनती है। आपको बेसिक आना बहुत अनिवार्य है, तो जितना इम्पोर्टेंट बेसिक है इतना इम्पोर्टेंट कोई नहीं। बहुत से लोग इम्पोर्टेंट देते हैं कि शॉर्ट ट्रिक में। अरे भैया, शॉर्ट ट्रिक जहाँ से आएगी, जब आपको बेसिक आएगा तभी तो आप शॉर्ट ट्रिक निकाल सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक ऐसे थोड़ा निकाल देंगे। जब आपका बड़ा मकान होगा तभी तो बड़े मकान को चाहे आप छोटा ऊपर, उसके ऊपर जहाँ जितना छोटा बनाइए और जहाँ जितना बड़ा बना दीजिए जा करके। जब आप नीचे से मजबूत बनाएंगे तभी तो आप ऊपर उस हर प्रकार का मकान बना सकते हैं। नीचे ही से आप खोखला बनाए हो तो ऊपर कहाँ से फिर आप ठोस वाला बना सकते हैं? अगर नीचे ठोस आपने बनाया तो ऊपर खोखला आराम से बनेगा। ठीक है, तो पहले हमको ठोस करना है फिर खोखला। ठीक है, तो ठोस कैसे करेंगे, बेसिक एकदम देखिएगा, जो हमने 6, 7, 8 में जो हमने पढ़ा था, 9, 10 में जो हम लोग पढ़ते हैं चलते आए हैं, क्या है लिखा है, 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, क्या किया जाए, घटाया जाए। तो घटाने की जब बात करें तो हमने यहाँ पर मान लिया है, माना प्रत्येक में, प्रत्येक में से हम क्या करेंगे, यक्स घटाने पर क्या करेंगे, यक्स हम घटा देंगे। तो यक्स घटाने पर क्या होगा मेरा, यहाँ से क्या बनेगा, 17 माइनस का यक्स अनुपात में आ जाएगा 19 और माइनस का यक्स। जब यक्स हम घटाएंगे तो मेरा जो अनुपात होता था, क्या अनुपात होता, यहाँ से बोलिएगा सर, अनुपात होता था बराबर में 5:7। ठीक है, अब यहाँ से एक हमको सूत्र याद आता है जो मैंने आपको लिखाया था मेरे प्यारे में। क्या लिखाया था मैंने, लिखाया था बाह्य पदों का गुणनफल। मैंने यही लिखाया था, बाह्य पदों का गुणनफल, जो एकदम हम लोग 6, 7, 8 में पढ़ते थे, हमारे भी सर ने यही सिखाया था। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर में मध्य पदों का गुणनफल, ये एकदम हमको सिखाया गया था, मध्य पदों का गुणनफल यही सिखाया गया था या कुछ और सिखाया गया था? हमको तो यही सिखाया गया है। आपको क्या सिखाया गया ये हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, बाह्य पदों का जो गुणनफल है, तो बाह्य पदों का हम गुणनफल कैसे करते हैं, देखिए, जो बाहर बाहर के पद है, बाहर बाहर के पद हैं, तो बाहर का पद क्या यहाँ से लिखना है हमको, बोलिए सर। यहाँ से बाबू बाहर का पद जो लिखा जाता है
तो बाहर का जो पद यहाँ से हम लिखेंगे, बाहर में मेरा क्या है, एक तो ये 17, इधर 17 माइनस x लिखा था और उधर क्या लिखा 7। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 17 माइनस का x और गुणे में ये बाहर का, बराबर में मध्य पद में मेरा 19 माइनस का x, ये भी बीच में ही है मध्य में, तो इसको गुणा करना है 5 से। ये पूरा 7 जो है पूरे ब्रैकेट में गुणा करेगा, 5 जो है इस पूरे ब्रैकेट में गुणा करेगा, तो ये इधर गुणा करेगा। 17 गुणे 7 करोगे तो 17 सत्ते कितना होता है, 119 माइनस इस 7 और यक्स करोगे तो माइनस का 7 यक्स हो जाएगा, बराबर में 19 पक्के इधर गुणा कर दोगे तो 95 आ जाता है, और ये भी माइनस का तो माइनस का आएगा, ये 5 गुणे यक्स कर दोगे तो 5 यक्स। अब क्या करना है, एक एक साइड में कर लीजिएगा पक्षांतर। पक्षांतर यहाँ से करोगे, क्या करोगे, यक्स को इधर लाओगे और 119 को हम उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो इधर यक्स, ये इधर को, ये 5 यक्स इधर आएगा, 119 उधर जाएगा, तो ये 5 यक्स जब इधर आएगा तो इधर माइनस का 7 यक्स बचेगा, और ये माइनस में इधर है, बराबर में इधर आएगा तो प्लस का 5 यक्स, बराबर में उधर हम ले जाएंगे, ये 95 प्लस में ही रहेगा क्योंकि वो अपनी जगह पर है। उसका जगह, जिस जो स्थान चेंज होता है उसी स्थान का हमको निशान बदलना है, चिन्ह बदलना है। जो स्थान अपनी जगह पर स्वयं बैठा है उसका हमको कोई निशान नहीं। मान लीजिएगा आप ही कहीं पर जा रहे हैं, आप जिस जगह पर अभी बैठे हैं, आप उस जगह पर एकदम कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे, और हो सकता है आपको दूसरी जगह पर आप जाएं तो उस तरह का आपको वातावरण नहीं मिलेगा। हो सकता है वहां पर कहीं पर आपको कुछ ज्यादा, इस समय गर्मी ज्यादा पड़ रही है, तो हो सकता है उस समय वहां थोड़ी जगह आप कहीं दूसरी जगह जहाँ पर बैठे हैं, आपको वहां पर मान लीजिए आप कहीं एसी में बैठे हैं, अब बाहर गए तो बाहर हो सकता है एसी ना लगा हो, बाहर एसी ना लगा हो, बाहर पता लगे धूप पे हमको खड़िया दिया गया है, तो आपका जो मान होगा वो चेंज होगा ना, निशान आपका चेंज हो गया जा करके। उसी प्रकार ये है कि बराबर में जब चिन्ह इधर उधर कोई संख्या, जैसे 95 अपनी जगह पर है बराबर में, तो वो उसका निशान नहीं बदलेगा। ये 119 उधर भाग रहा है, 119 से मैंने कहा भैया यहाँ से चलो उठो, मेरी यहाँ पर आपको, हमको नहीं बैठा लेंगे, हम तुमको यहाँ से उठा के यहाँ पर बैठा देंगे। तो ये कह रहा मैं यहाँ पर जब ही बैठूंगा जब मेरा आप जगह चेंज करिएगा ना, तो जगह जब चेंज कर देंगे तो ये कह रहा अब हम जगह आपने चेंज की तो हम अपना रूप भी चेंज करेंगे, रूप भी चेंज करेंगे ना। आजकल रूप, वैसे रूप की बात अगर की जाए तो लड़कियां रूप तो हमें हमेशा चेंज करती है, लड़कियां रूप चेंज करने में कुछ ज्यादा फास्ट है ना। हाँ, चलिए, अब ये मान लीजिए लड़की है, तो इस लड़की को हम उधर ले जाएंगे तो ये रूप चेंज करेगी अपना जा करके ना, तो रूप जब चेंज करेगी 119 जाएगा तो उधर कितना होगा, माइनस का 119 आएगा बाबू, आएगा ना। अब यहाँ से क्या करिएगा, देखिएगा ये 7 एक्स से ये 5, ये प्लस में है, ये माइनस, तो प्लस माइनस में हमेशा क्या होता है, माइनस का आ जाएगा। ये बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा, घटेगा, तो घटने पर मेरा 2 एक्स बचेगा आकर के, और इधर बराबर में बच जाएगा का माइनस का मेरा क्या बच जाएगा, इनके बीच का अंतर, इनके बीच का अगर अंतर निकाला जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरा 4, और इधर आ जाएगा 2, 24 का अंतर है। करना के यहाँ से माइनस और माइनस काट देना है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब ये आगे मेरा सवाल बढ़ जाएगा, 2x बराबर में हो जाता है जाकर के, 2x बराबर में क्या मेरा हो जाएगा यहाँ से जाकर के, 2x, 2x में मेरा क्या हो जाएगा, 2x, तो 2x बराबर मेरा 24 आ जाएगा। तो एक यक्स का अगर मान निकालोगे तो एक यक्स का मान निकल कर आ जाएगा 24 बटे में 2, ये भाग करोगे तो ये आएगा 12, तो यक्स का मान क्या आया, 12 निकल कर आया। आपने क्या माना था, प्रत्येक संख्या में यक्स घटाने पर यक्स का मान 12 है, तो मतलब यक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 12 घटाने पर, क्या 12 घटाने, आ गया मेरा आंसर 12 घटाने पर। तो 12, अगर आप 12 घटाइएगा, इसमें से 17 में से अगर आप 12 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 19 से 12 घटाएंगे तो आपका 7 बचेगा, वही मेरा अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से क्या होगा, सी जो होगा एकदम राइट। ये तो एकदम बेसिक है, ये मैंने आपको वही तरीका सिखाया है जो हम लोगों ने नर्सरी केजी, सॉरी नर्सरी केजी की बात, नर्सरी केजी में हमने पढ़ा है, इस वजह से उसकी कुछ ज्यादा याद आ जाती है, समझ गए। 6, 7, 8 और 9, 10 में हमको ये सिखाया जाता है, नर्सरी केजी में इस टाइप का प्रश्न नहीं आता, वहाँ तो छोटा बड़ा हम लोग वही सीखते थे, आ का बा, का से कबूतर, खा से खरगोश, यही सीख रहे थे, 1 2 3 हमको सिखाई गई थी, वो ABCD ये सब सिखाया जा रहा था, और यही आज भी यही सिखाया जाता है। ठीक है,
ऐसे सवाल मेरे 6, 7, 8 में आते हैं और 9, 10 हमें ऐसे जाते हैं और जिनको हम एकदम इस प्रकार से हल करते हैं। अब ऐसे अगर हम हल करेंगे तो फिर तो कल्याण हो गया ना वही पेपर का, फिर तो कल्याण हो गया। पेपर में बैठने बैठने की बजाय नहीं, वहाँ तो हम जा रहे हैं कुछ और ही करना है। पेपर देने का मतलब है इतने जितनी देर में ये सवाल हुआ इतनी देर में 10 सवाल होने चाहिए। चलिए अब देखिएगा हम इसको हम अपनी मेरा जो तरीका है वो क्या है, देखिएगा ये सब हमको यहाँ से मिटा देना है। नोट कर लिया था, अच्छी बात। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, सीधा सीधा विकल्प के ऊपर हम चलेंगे। ऑप्शन पहला देखिएगा कि कह रहा है कि 17:19 में क्या घटाया जाए कि अनुपात इतना होना चाहिए 5:7। विकल्प है मेरा 15। अब मान लीजिएगा अगर हम 17 में से यहाँ से, अब जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसा आपको सीखना है। मान लीजिएगा 17, हम ये 17 में से हम अगर ये पहला विकल्प 15 घटा देंगे तो कितना बचेगा मेरा 2, जबकि प्रश्न में कह रहा था कि 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यहाँ तो अगर विकल्प ए हम 15 घटा रहे हैं तो यहाँ तो 2 बच रहा, जबकि बचना 5 चाहिए, तो ये बिल्कुल एकदम मेरा गलत गलत हो गया। देख रहे, उसके बाद अगला सीधा विकल्प तीसरा चेक करना हमको। इसी 17 में से हमको क्या करना है, 17 में से हमको ये हम 13 माइनस करेंगे। अगर 13 माइनस करोगे तो 4 बचेगा, जबकि प्रश्न में कह रहा है कि 5 होना चाहिए बिल्कुल, तो 5 नहीं आ रहा, तो ये भी गलत। ठीक है, फिर आ जाओ डी ऑप्शन के ऊपर। मान लीजिएगा यहाँ पे 17 में से हम अगर ये -10 करेंगे तो ये आएगा 10, 7, ये 7 बचेगा। एक जगह 7 दिया है लेकिन हमने 7 वहां पर सेकंड में दिया गया है, तो 7 दिया, चलिए चेक कर लेंगे 7 आया, तो हो सकता है ये वाला ऑप्शन मेरा सही हो सकता है, ये वाला मेरा सही हो सकता है। अभी नहीं, हम इतनी जल्दी नहीं कि एक ही हमने संख्या चेंज चेक कर ली बस। ऐसा बहुत से छात्र करते हैं कि एक संख्या चेंज कर ली तुरंत आंख मीच के सीधा डी ऑप्शन सही। अरे भैया थोड़ा एक और चेक कर लेते संख्या, आपने तो गलत लगा दिया इस विकल्प को। चलिए अगला विकल्प देखते हैं। ये आ गया दूसरा संख्या, यहाँ दिया गया था अनुपात में क्या है 19। अब 19 से हम घटाएंगे फिर से 10, तब यहाँ पर बचेगा वो 9। अब प्रश्न में तो दिया है मेरा 5:7। इसका अनुपात चेक करोगे तो ये 7:9 आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल फिर गलत है, 5:7 होना चाहिए। अब बचता मेरा सी, जो ऑप्शन मेरा अभी सही आया था, इसको हम सीधा देखिए चेक करते हैं। तो इसको सीधा सीधा चेक करने के लिए हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा लिखना है 17 और 17 में से 12 माइनस करके चेक करोगे तो ये आएगा मेरा 5, 5 बचेगा। दूसरा अनुपात दिया गया था 19, 19 से हम माइनस करेंगे फिर से 12, तो ये मेरा बचेगा 7। तो बराबर जो अनुपात मेरा आया 5:7। इतना करने में क्या लगा, कुछ लगा, मन में कर सकते थे कि 12, 17 में से 15 घटाएंगे 2 बचेगा, जबकि अनुपात 5 है, तो ऑप्शन गलत। 17 में से 13 घटाएंगे 4 बचेगा, ऑप्शन गलत। और 17 में से 10 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, 19 से 10 घटाएंगे तो 9 आएगा, 7:9। तो प्रश्न में दिए ही नहीं, प्रश्न में कह रहा 5:7 होना चाहिए। तो फिर अगला जो बचा मेरा ऑप्शन वो चेक करना हमको। 17 से 12 घटेगा 5 आ जाएगा, और 19 से 12 घटाओगे फिर से 7 बचेगा। सीधा विकल्प देखिए आंसर। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा जो होता है प्रश्न में हमारा, इसके अलावा भी बहुत से जो है, एक और हमने जो तरीका निकाला है, अब वो भी बहुत आसान है, उसको भी समझेंगे। तीसरा, ये गणित है जनाब, मैंने आपको पहले बोला था, इसमें भागने की जरूरत नहीं। अब हम है ना आपके साथ, तो भागना कहाँ भाग कर जाएंगे। चलिए तीसरा देखिएगा, तीसरा कैसे हल करते हैं, तीसरे तरीका से, एकदम आसान सा दिया गया है। इसी प्रश्न को हम अगर तीसरे तरीका से देखेंगे तो करना कुछ नहीं है। चलिए देखिएगा, भिन्न का रूप जो है, तो भिन्न का हम रूप यहाँ से अगर देखेंगे तो क्या करना हमको, सबसे पहले देखिएगा जो अनुपात यहाँ से दिया गया, क्या दिया गया, 17 बटे, हमने बताया था कि अनुपात बराबर हम ए बटा बी लिखते हैं, हमेशा यही लिखते चले आए हैं। तो मान लीजिए ये जो अनुपात है इसको हम 17 और बटे में 19 लिख लें, लिख लिया मैंने। अब कह रहा है कि क्या घटा है, मान लीजिए सभी में से हमको यक्स घटा दे, यक्स घटा देंगे तो मेरा अनुपात हो जाएगा 5/7।
यही होता है। क्या करना है यहाँ से, इसकी गुणा इसके साथ करनी है, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो इसकी गुणा करोगे इसके साथ तो ये 17 सत्ती 119 माइनस ये 7 यक्स आ जाएगा मेरा, और बराबर में आ जाएगा ये 19 पच्चे 95, 19 पच्चे 95 माइनस का 5 यक्स। ठीक है, अब क्या करना है हमको, यहाँ से इसको उधर ले जाओगे उसको उधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा इधर प्लस में आ जाएगा, तो प्लस में इधर आ जाएगा, ये माइनस का उधर तो दोनों की जो वैल्यू बचेगी मेरी 2 यक्स। 2 यक्स और 119 और 95 के बीच में जो अंतर है मेरा 24 का, तो यक्स का मान निकालोगे ये तो कट जाएगा 12 बार में, तो यक्स बराबर 12, जो मेरा ऑप्शन क्या होगा यहाँ से सही। क्लियर, राइट, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला। चलिए एक और मेरा प्रश्न आ गया मेरे सामने, और लिखा है, कह रहा है कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात मेरा 2:3 हो जाए। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या कह रहा है कि 3:5, तो इसको पहले भिन्न का रूप लिखना है। क्या लिखना है, भिन्न का। तो भिन्न का रूप हमें पता है कि भिन्न वाला रूप जो अनुपात में अभी हमने बताया था, अनुपात में जो भिन्न का रूप हो जाता मेरा है जहाँ से a/b के रूप में लिखेंगे तो a मेरा ये वाला होता है, ये जो 3 लिखा है ये a होता है और ये b होता है। इसके बाद अगर कोई पद लिखा होगा तो c होगा, उसके बाद अगर कोई पद लिखा होगा तो d होगा। क्लियर है। चलिए तो a या मतलब हमको लिखना है कि 3/5, 3/5। क्या कह रहा है कि प्रत्येक में क्या जोड़ दें। मान लीजिए आपने यक्स जोड़ा है, क्या जोड़ा है, यक्स जोड़ा, तो यक्स जोड़ने पर हम यहाँ पर यक्स जोड़ रहे हैं, क्या है, यक्स जोड़ रहे हैं दोनों जगह। जब यक्स जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा अनुपात हो जा रहा है 2/3, यही हो जा रहा है। इस 3 की गुणा इधर करना है, इसकी गुणा इधर करना, तो ये इधर गुणा करेंगे 3×3=9, इधर आ जाएगा प्लस का 3x बराबर में ये 5×2 = 10, ये आ जाएगा 2x प्लस का 2x आ जाएगा। करना क्या है, इसको 2x को इधर लाना, उसको उधर ले जाना, तो ये 3x माइनस का 2x बराबर में 10 माइनस का 9, तो 3x से 2x घटेगा तो केवल x बचेगा, और इधर 10 से 9 निकलेगा 1। तो x आपने क्या है, क्या माना था कि x जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए, यही जोड़ा जाए माना, यही माना, यही आपने माना था। तो यक्स का एक मान आया है, जो ऑप्शन नंबर मेरा ए जो होगा, यहाँ से डी जो ऑप्शन होगा सही होगा। अब इसको फिर से हम एक बार आपको समझा रहे हैं विकल्प से। कैसे समझा रहे हैं, विकल्प से। मान लीजिएगा विकल्प में कह रहा है पहले 2 है, मान लीजिए 3 में अगर 2 जोड़ोगे, 3 में यदि आप 2 जोड़ दोगे तो 3 में हम 2 जोड़ देंगे। यहाँ ये ऑप्शन ए है ना, तो इसमें मान लीजिएगा मैंने ये वाला अनुपात जोड़ा 3, तब यहाँ पर होगा 5। अब 5 है एक ऐसी अभाज्य संख्या जो किसी भी हालत में 2 नहीं बनेगा, क्योंकि 5 किसी से विभाजित नहीं हो रहा ना, तो नहीं होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। उसके बाद फिर ये बी ऑप्शन में 5 जोड़ो, ये 3 सॉरी ये ए वाला जोड़ोगे तब ये आ जाएगा मेरा कितना, 3 8, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 8 उसके बाद 5 में हम जोड़ेंगे ये वाला बी वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन ये भी 5 जब जोड़ोगे यहाँ से तो ये आ जाएगा मेरा 10। अगर इसको विभाजित करोगे तो ये आ जाएगा मेरा 2, 2 से कट जाएगा, 2 चक्कुआ 2 पंचे 10, इसका अनुपात बनेगा 4:5। ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऑप्शन में 2:3, प्रश्न में मेरा 2:3 होना चाहिए, यहाँ पर अनुपात 4:5 हुआ जाकर, ये नहीं होगा। उसके बाद मान लीजिए सी ऑप्शन यहाँ पर जोड़ा आपने, सी में 4 है, 4 3 में अगर 4 जोड़ोगे तो मेरा ये आ जाएगा 7, और 7 एक अभाज्य संख्या जो है किसी से विभाजित नहीं होगी, तो इस प्रकार ये भी है मेरा ऑप्शन जो सी होगा, ये भी क्या यहाँ से गलत होगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बचा है डी, डी में 1 दिया गया था, तो मान लीजिए यहाँ पर हम एक इसमें 1 में 3 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 4, और इसी 1 में हम जोड़ोगे ये 5, तब ये हो जाएगा 6। अब इसको विभाजित करिए, देखिएगा विभाजित करिए 2 से, 2×2 = 4 और 2×3 = 6, अनुपात अगर लिखोगे अनुपात बराबर, तो अनुपात बराबर 2:3। क्या प्रश्न में एक बार 2:3 दिया है मेरा, बिल्कुल दिया है ना, तो मेरा यहाँ से ऑप्शन नंबर जो डी होगा सही होगा। इस प्रकार से हम विकल्प से ही प्रश्न को बना सकते हैं।
इतना सब कुछ ये हमको फालतू का काम नहीं करना है। क्लियर है ना? चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अगला। चलिए मेरा अगला प्रश्न आ गया है सामने और लिखा है, कह रहा है कि दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। क्या है बताओ? चलिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, तो प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें। तो पहले जो अनुपात दिया गया, तो अनुपात बराबर मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, 7/9 लिख लिया। अब प्रत्येक संख्या यानी इसमें हमको 5 जोड़ देना है। क्या करना है? 5 जोड़ देना है। मान लीजिए ये दो दो संख्याएं थी, इनको हम यक्स मान लेते हैं। दो संख्या मेरी है, क्या है? यक्स मान लेते हैं। मान लीजिए ये पहली जो संख्या थी हमारी 7 यक्स, क्या थी? 7 यक्स। दूसरी संख्या 9 यक्स है, 9 यक्स है। ठीक है। अब इन दोनों में हम कह रहे हैं कि 5 हमको इसमें जोड़ देना है और 5 इसमें जोड़ देना है। तब मेरा जो अनुपात होगा 4:5। करना क्या है, इसकी मल्टीपल हम इधर करेंगे, इसकी मल्टीपल, इसकी 4 की मल्टीपल इधर होगी, तो ये इधर मल्टीपल करेगा। 5 × 7 करोगे तो 7 × 5 में कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से? 35। 35 यक्स। 35 यक्स बराबर में 5×5 = 25 बराबर, इधर आएगा 5×25। अब इसकी करेंगे तो ये आ जाएगा, 9 × 4 करोगे 27, सॉरी 36। कितना आएगा? 9×4 = 36 यक्स। और 5 × 4 करोगे तो प्लस में 5×4 = 20। 36 को इधर लाना है, उसको उधर ले जाना है। ठीक है। तो जब इधर आ जाएगा, इन दोनों, इसको उधर ले जाए, उसको उधर लाएंगे। ठीक है। तो करना क्या हमको, देखिएगा 36 जब इधर आता है मेरा तो क्या आ जाएगा? माइनस, यानी 35 यक्स माइनस का 36 यक्स बराबर में ये मेरा उधर चला जाएगा 20 और उधर माइनस का 25। ठीक है। तो यहाँ से माइनस का यक्स बचेगा, माइनस का यक्स बराबर में -5। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो यक्स की जो वैल्यू आई 5। आपने बड़ी पूछा क्या है हमसे? छोटी संख्या बताइए। तो छोटी संख्या लिखोगे, छोटी संख्या बराबर, तो छोटी संख्या बराबर, तो छोटी संख्या बराबर मेरा क्या होगा यहाँ से बाबू? छोटी संख्या है, अगर छोटी संख्या की बात करें तो 9 यक्स और 7 यक्स में से छोटी संख्या कौन सी थी? 7 यक्स। तो छोटी संख्या मेरी 7 यक्स है, तो 7 यक्स में हम यक्स का मान रखोगे तो ये आ जाएगा यहाँ से 7 × 5 बराबर में 35, बराबर में 35। क्या आ जाएगा? बराबर में 35। ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। ये तो छोटी संख्या है। अब मान लीजिएगा प्रश्न में कहीं कह दे कि बड़ी संख्या निकालिएगा, तो बड़ी संख्या कैसे निकालोगे? बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या भी देख लीजिएगा। तो बड़ी संख्या क्या थी? 9 यक्स, 9 यक्स थी। और इसमें यक्स का मान रखोगे तो 9 गुणे में यक्स का मान कितना आया है मेरा? 5 बराबर में आ जाएगा 45। अब इनका अगर अनुपात निकालोगे तो दोनों संख्याओं का अनुपात बराबर, तो अनुपात क्या लिखोगे? छोटी, दोनों संख्याओं का अनुपात है, छोटी से बड़ी संख्या ना है, तो छोटी से बड़ी संख्या, तो छोटी संख्या का अनुपात और दोनों का अनुपात अगर लिखोगे, अनुपात बराबर, तो अनुपात यहाँ से लिखोगे, छोटी संख्या का अनुपात है 35 अनुपात में 45, यही दिया गया है। ठीक है। अब इसको अगर काटोगे तो देखिएगा किससे कट जाएगा? किससे कट जाएगा? ये किसी से कटेगा, 5 से कटेगा। 5×7 = 35 और 5×9 = 7:9, वही दिया गया प्रश्न में, वही आया मेरा। क्लियर है ना? राइट। इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। चले एक और प्रश्न जल्दी जल्दी हल करते हैं, वो भी देखते हैं क्या है।
चलिए अगला मेरा प्रश्न आ गया है सामने मेरे, और लिखा है, कह रहा है कि दो राशियों में 2:3 का अनुपात है, प्रत्येक राशि में 5 घटाया जाए, 5 घटाया जाए तो उनमें अनुपात 3:5 हो जाता है। तब हमको बताना है बड़ी राशि, बताइए क्या है। बड़ी राशि हमको पूछा है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, राशि। तो राशि को अगर हम अनुपात में लिखेंगे तो अनुपात में हम लिख सकते हैं, हमने क्या बताया था, अनुपात में मैं क्या लिख सकता हूँ, अनुपात। अनुपात में हमेशा अनुपात को ए बटा बी के रूप में लिखा जाता है, ये ध्यान रखें, ठीक है, ए बटा बी के रूप में हमेशा लिखा जाता है। तो ए मेरा यहाँ से ये दो जो है ये ए होगा, ये बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 2/3, इसको हम 2x मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर माना, माना छोटी राशि, छोटी राशि कितनी है, 2x, और बड़ी राशि यहाँ से मानेंगे, बड़ी राशि 3x। अब यह अनुपात में कैसे लिखा जाएगा, 2x/3x, कह रहा है कि प्रत्येक में 5 घटाया जाए, तो 5 हम यहाँ से घटा देंगे, 5 इसमें से जब घटाते हैं तो मेरा जो अनुपात हो जाता है 3/5। इसकी गुणा इधर करेंगे, इसकी गुणा हम इधर करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10x, ये आ जाएगा -25, 5×5 = 25, बराबर में ये आ जाएगा 3×3 = 9x का, और ये आ जाएगा -15। ठीक है, ये 9x इधर लाएंगे, इसको उधर ले जाते हैं, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ से तो 10x माइनस ये प्लस में इधर आएगा, प्लस माइनस में आ जाएगा 9x, बराबर ये -15 है इधर, और ये उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 25, प्लस का 25। ठीक है, तो 10वां यक्स से हम 9x जब माइनस करेंगे तो 1x बचेगा मेरा, 1x का मान जो आएगा, अब यहाँ से प्लस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस इधर प्लस है, सॉरी इधर माइनस इधर प्लस, तो प्लस माइनस में माइनस होगा, घटाया जाता, जब कभी प्लस और माइनस एक साथ हो, जब कभी माइनस प्लस या प्लस माइनस जब कभी भी एक साथ दिया जाएगा तो हमेशा वहां पर घटेगा और निशान आएगा बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या मेरी 25 है, जिसका चिन्ह दिया है प्लस का, तो प्लस में संख्या आएगी, कितना आएगा, यहाँ 10, तो यक्स का मान जो निकल कर आएगा 10। प्रश्न में हमसे पूछा है बड़ी राशि बताइएगा, तो बड़ी राशि यहाँ से लिखोगे, बड़ी राशि बराबर, बड़ी राशि, तो बड़ी राशि क्या मानी गई थी, 3x मानी गई थी, सर बोलिए एकदम क्लियर। तो 3x में हम x का मान रखोगे, तो 3 गुणे में x का मान क्या आया था, 10, तो 10 उठा के यहाँ रखोगे, बराबर में बड़ी राशि जो होगी 30, मेरा ऑप्शन क्या होगा यहाँ से, सही ऑप्शन नंबर डी जो होगा एकदम करेक्ट। छोटी राशि देख लीजिएगा, छोटी राशि बराबर, अगर छोटी राशि जब अगर प्रश्न में कहते छोटी राशि बताइए, तो छोटी राशि मेरी क्या मानी गई थी, 2x, तो इस 2x में यक्स का मान उठाकर रखोगे तो 2 × 10 बराबर में 20, जो होगी यहाँ से मेरी छोटी राशि होगी। क्लियर है, राइट, समझ गए एकदम, किसी प्रकार की परेशानी समस्या नहीं ना, बस आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो इसी प्रकार की ही प्रैक्टिस आपकी स्पीड पकड़ेगी जा करके। क्लियर, समझ गए एकदम, राइट। अब इसका जो नेक्स्ट है टाइप, हम वो कल फिर आपके सामने लेकर इसी समय पुनः उपस्थित होंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और बीट ऐसे जो छात्र हमारे जो गणित में बहुत डरते हैं, उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पर बहुत अच्छे तरीक़ा से एकदम आपका डाउट जो भी है क्लियर कर देंगे। किसी भी प्रकार की अगर गणित से संबंधित समस्या हो रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का लिंक अपना दे रखा है हमने, वहाँ से आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे आप जुड़ सकते हैं, और हम आपके मैथ में जो भी आपका डाउट है, जो भी परेशानी आपको हो रही है, वो हम आपकी दूर करेंगे। समझ गए एकदम। अब हम आप सभी लोगों से विदा लेंगे। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो कैसी लगी ये हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कल हमसे इसी समय पुनः आपसे फिर आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, बाय बाय, नमस्कार।